जेपी की धरोहर को लेकर बिहार में सियासत हो रही है। 11 अक्टूबर को लोकनायक की जन्म जयंती है और बीजेपी इस मौके पर जेपी के गांव सिताब दियारा में बड़ा कार्यक्रम कर रही है। लेकिन सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के जिस पुश्तैनी घर और गांव को लेकर सियासत गर्म है, वो आखिर किस हाल में है? क्या लाला टोला के इस लाल की यादें और उनकी जन्मस्थली सुरक्षित है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड विशेष जेपी की जन्मस्थली। यूपी और बिहार की सीमा पर बसा एक गांव है सिताब दियारा। छपरा जिले के इस गांव में 11 अक्टूबर 1902 को एक बच्चे का जन्म हुआ। गांव के लाला टोला में जन्मे इस बच्चे ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। आज आपको ले चलेंगे 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति का आगाज करने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा और दिखाएंगे जेपी के पुश्तैनी घर की तस्वीरें। इस घर में जेपी की हर वो निशानी संजो कर रखी गई है जो लोकनायक से जुड़ी हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर घाघरा नदी के किनारे बसा एक गांव सिताब दियारा। देखने में बिहार के किसी दूसरे गांव जैसा ही, वैसी ही गलियां, वैसी ही सड़कें और वैसा ही नदी का किनारा। लेकिन इसी गांव की मिट्टी में पला बढ़ा एक बच्चा यहां से निकलकर जयप्रकाश नारायण से लोकनायक बन गया। 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा के इस छोटे से घर में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बच्चा एक दिन भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा। सिताब दियारा के लाला टोला में आज भी जयप्रकाश नारायण का मिट्टी और फूस का घर मौजूद है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा हम पहुंचे हैं और ये तस्वीर है सिताब दियारा की, जहां एक ओर उनकी स्मृति में बिहार सरकार के द्वारा यह भवन बनाया गया है, तो दूसरी ओर यह केंद्र सरकार के द्वारा स्मृति भवन बनाया गया है। सिताब दियारा में ये दो भवन यह बताते हैं कि देश के लिए जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। और खास तौर पर अब हम आपको इसके पीछे की वो तस्वीर दिखाते हैं जो जेपी का अपना पुश्तैनी घर हुआ करता था और इसी घर में जयप्रकाश नारायण रहते थे अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ। घर के अंदर की तस्वीर भी हम दिखाएंगे, लेकिन जरा बाहर से ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से मिट्टी और खपड़ैल का यह पूरा मकान है। और ख़ास तौर पर अब उनके स्मृति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बड़े भवन बनाए गए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन सुबोध से कहेंगे कि वो अंदर चलें और वो तस्वीर को दिखाएं कि वाकई इस मिट्टी के घर में, खपड़ैल के घर में कैसे उस जमाने में जयप्रकाश नारायण रहा करते थे। जयप्रकाश नारायण के घर के पुराने बचे हुए हिस्से को आज भी उसी तरह संजो कर रखा गया है जैसा वो जेपी के जमाने में था। लेकिन उनके घर के बाहर जयप्रकाश नारायण की स्मृति में दो बड़े भवन बनाए गए हैं। एक भवन बिहार सरकार ने बनवाया है तो दूसरा भवन भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया है। भारत सरकार द्वारा बनवाए गए भवन के पीछे जयप्रकाश नारायण का पुश्तैनी घर है। इस घर के अंदर जेपी की चीजें आज भी बहुत संजो कर रखी गई हैं।
यहाँ तक कि जेपी की कुर्सी और टेबल भी। यह टेबल और कुर्सी उस जमाने के हैं जब जयप्रकाश नारायण यहाँ बैठते थे और लोगों से उनकी मुलाकात होती थी। आप इस टेबल कुर्सी और इस पूरे घर को देख करके कह सकते हैं कि उनकी सादगी कैसी रही होगी। घर को देखकर जेपी की सादगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुर्सी टेबल से लेकर फूस की छत और घर की मिट्टी की दीवारें जेपी की यादों से पटी पड़ी हैं। जेपी के पिताजी ने इस घर का निर्माण करवाया था। घर भले ही छोटा है लेकिन इसकी यादें बड़ी हैं। जब जेपी देश की राजनीति में व्यस्त हो गए तब इस घर की दीवारें गिरने लगी। ऐसे में उन्होंने भगवान मल्लाह को घर की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। 1978 में जयप्रकाश 1974 में जब साथ रही पटना में, और उनके वचन पा के सचिवालय पर गेट पर कहलन जा तू घर के सेवा के तारा फल मिली। वह 1978 में घरे आनी तब से घर के निकल सेवा करल। नाव चला के घर से खाना खाई जाके आराम से सुती। फाइट पर डाल रहे लोग कुछ कहल किस्सा कहानी होके, लेकिन वही घर से घर की सेवा करता नहीं, अभी तो करते बनी। लेकिन यहाँ कौन कौन रहते थे इस पूरे घर में? ये घर में जब बाजी तो जन्म ले जा, जन्म के बाद यहाँ 5वीं क्लास से पहला स्कूल में, ओकर बाद यहाँ से उनका बाबूजी पटना भेज दिलन। पटना पढ़े लगलन। पटना पढ़ला के बाद में BA पास कैलन, तब यह घर ढहे लागल। घर ढाया तो अपन घर के देख फिर बाप मतारी ऐसा बनाओ घर। आ ओकर बाद यहाँ से देखल कि फिर भस जाए जयप्रकाश अपना से होती में जयप्रकाश नगर घर बनवले। जयप्रकाश नगर यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर प्रदेश पड़ता। भगवान मल्लाह सिताब दियारा के ही रहने वाले हैं, लेकिन जेपी की दी हुई जिम्मेदारी को आज भी निभा रहे हैं। पूरा घर मिट्टी से बना है और इसकी छत लकड़ी, बांस और फूस की है। घर के कमरे आज भी जेपी की यादों से भरे पड़े हैं। जेपी का कमरा जस का तस है। कमरे में हर वो चीज रखी है जिसका जेपी इस्तेमाल करते थे। ये वो पुश्तैनी मकान है उनका, जेपी का, मिट्टी और खपड़ेल का बना हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रहते थे। बिहार में अमूमन बहुत जगहों पे जो पुराने घर हैं इसी तरह के घर आपको देखने को मिलते हैं कि इसमें बांस और मिट्टी सब मिला के बनाते हैं। और इसमें 2-3 कमरे हैं जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहते थे। आपको दिखाएंगे जेपी का जो कमरा था जिसमें वो रहते थे, और इसके बाहर लोगों से मिलते थे। ये गैलरी भी आप देख सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व और जिनसे मिला करते थे, तमाम तरह की जो उनकी भंगिमाएं हैं वो आप देख सकते हैं। और एक गैलरी यहाँ संपूर्ण क्रांति का लगा है। संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवोल्यूशन, किस तरह से वो समाज में बदलाव चाहते थे, न सिर्फ राजनीतिक स्तर पे बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा बदलाव चाहते थे वो। ये जो घर है ये कितना पुराना है? लगभग कुछ ये बहुत दिन पुराना हो गया, 70-80 बरस हो गया। 70-80 वर्ष हो गया। तो जेपी से मिलने का आपको सौभाग्य मिला? कभी मौका मिला कि उनसे बात की हो आपने, बिल्कुल फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के? ना, आमने सामने तो हम लोग का बात नहीं हुआ है। हाँ, उनको देखा आपने? तो किस तरह से बातें करते थे लोगों से, जो लोग बड़े बड़े नेता आते थे देश विदेश के लोग यहाँ? वो है हमारे से पुरानिया एक है ना, हाँ। वही बात करते थे। तो यहाँ क्या यही उनका बिस्तर था जेपी का? जी। अच्छा। 2 इसमें पुरानी ये चौकी देख रहा हूँ जिसको चौकी बोलते हैं। ये लकड़ी का टेबल है और ये चौकी है जिसके नीचे ये ईंट लगा हुआ है। इसी में ये बिस्तर है और सामान इसमें पड़े हुए हैं। कुछ जो इनके निजी सामान थे वो इसमें हम देख रहे हैं कि लोगों के कम होते थे। ये छोटे से दरवाजे, लोग किस तरह से जाते होंगे, घर के लोगों की ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं, ये भी है। तो जयप्रकाश नारायण का जो एक व्यक्तित्व रहा, उन्होंने व्यवस्था को चुनौती दी और उस वक्त जो इंदिरा गांधी थी देश की प्रधानमंत्री, उनको भी चुनौती दी। और एक तरह से कहे कि उनके खिलाफ पूरे देश में जो एक माहौल था, राजनीतिक माहौल, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में एक पॉलिटिकल एक माहौल बनाया। किस तरह से एक वैकल्पिक जो राजनीति हो सकती थी उसको जेपी ने एक नया आयाम दिया। दीवार पर टंगा ये बैग जेपी का है और इस चश्मे को तो दुनिया पहचानती है।
आमतौर पर जेपी की हर फोटो में यह चश्मा आपको दिख जाएगा। लकड़ी से बना ये हैंगर जिस पर जेपी अपने कपड़े टांगते थे, ये पलंग और चौकी यानी तख्त जिस पर जेपी आराम किया करते थे, खिड़कियां और अलमारी सब जस की तस हैं। भगवान मल्लाह को आज भी याद है कि जेपी से मिलने देश के कितने कद्दावर नेता आते थे। जेपी के जीवन में ही नहीं, उनके बाद आज भी यहाँ देश के बड़े नेताओं का आना जाना होता है। सब परिवार बैठे रहे कुर्सी पर। 2016 में अमित शाह जी अब संन्यास कनी आ नरेंद्र मोदी का बनावनी है सरकार, इहो सब भसत उड़त रहा, नरेंद्र मोदी का सजावनी है। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो इलाका है वो दियारा का इलाका है और कटाव एक बड़ी समस्या यहाँ है। और ऐसे में कोई परेशानी न हो, खास तौर पर एक तरीके से जो ये स्मृति शेष है इस घर के बारे में कहा जा सकता है जेपी की, इसे बचाने के लिए यहाँ कटाव के भी काम किए गए हैं। और घर के अंदर की जो तस्वीर है वो भी आप देखेंगे तो एक सादगी का ये प्रतीक है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि किस तरीके से एक छोटे से घर में रह करके उन्होंने इतनी लंबी दूरी तय की, देश विदेश गए और कई आंदोलन किए, और खास तौर पर 74 का आंदोलन एक देश को एक नई दिशा उनके आंदोलन ने दी। और उसके बाद अब यहाँ जब उनकी जयंती मनाई जा रही है तो यहाँ पर फिर से एक बार सियासत देखने को मिल रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो फिर एक बार सिताब दियारा का रुख कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 सिताब दियारा। और सिताब दियारा गांव में लोक नायक जयप्रकाश नारायण का घर आपने देखा। सारण जिले के सिताब दियारा गांव का यह हिस्सा बिहार में पड़ता है, लेकिन यहां घाघरा नदी के कारण लगातार कटाव का खतरा बना रहता था। लगातार होने वाले कटाव को देखते हुए जेपी ने अपना दूसरा घर गांव के दूसरे हिस्से में जयप्रकाश नगर में बनवाया था। सिताब दियारा का यह हिस्सा यूपी के बलिया जिले में पड़ता है। अब हम उत्तर प्रदेश जेपी के उस पुश्तैनी घर को आपको दिखाते हैं जिसे खुद जेपी ने बनवाया था। और इस घर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के रुकने के लिए एक खास कमरा भी था जो आज भी वैसा का ही वहां पर रखा हुआ है। देखिए जेपी की यादें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार स्थित सिताब दियारा में घर हमने आपको दिखाया। अब उत्तर प्रदेश राज्य में जो उनका घर है जयप्रकाश नगर जिसे कहते हैं, जनपद बलिया, यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस घर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ चूंकि वहाँ कटाव और अन्य समस्याओं के कारण बाद में जयप्रकाश नारायण ने यहाँ इस घर का निर्माण कराया था। और हम घर के अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं कि कितना सुव्यवस्थित तरीके से इस पूरे घर का निर्माण कराया गया है। अलग अलग कमरे हैं, उन कमरों को हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको वो कक्ष दिखाएंगे जिसमें चंद्रशेखर जी आया करते थे। उस वक्त वो इसी कमरे में रहा करते थे। इस कक्ष में चंद्रशेखर जी आते थे तो यहीं रहते थे, बराबर यहीं रहे हैं। दूसरा कोई नहीं रहता। अभी तक चंद्रशेखर जी के थी पर छोड़ दिया गया है। इसमें किसी को रहने का परमिशन नहीं है। इस कमरे में किसी को रहने का परमिशन नहीं है। और चंद्रशेखर जी जब यहाँ आते थे तो यहीं ठहरते थे वो। ये प्राइमरी मिनिस्टर के टाइम में इसी में भी थे। ये कमरा में खाते थे खाना वाला। अच्छा, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो इसी कमरे में रहते थे। और इसके बाद देखिए ये भोजनालय कक्ष है। इसके अंदर वो डाइनिंग टेबल लगा है, उसमें बर्तन भी रखा हुआ है। हालांकि इसमें ताला लटका है, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और इसके बाद ये जो है कमरा जयप्रकाश जी का भाई का औरत का नाम है स्नेहमयी, उन्हीं का कक्ष है। ये उनका भाई थे, छोटा भाई थे ना राजा जी के कमरा है, उन्हीं का परिवार रहता था। सबके लिए अलग अलग कमरा का उन्होंने इंतजाम किया था। ये अतिथि कक्ष है। अतिथि कक्ष बना है जयप्रकाश जी के टाइम से। जो भी उनके जमाने में लोग आते थे तो यहीं में रहते हैं। चंद्रशेखर जी के भी जमाने में आए तो इसी में रहते हैं। जो अतिथि होते होंगे जो मुख्य, वो लोग यहाँ रहते थे। और इसके बाद देखिए जयप्रकाश कक्ष है और इसी कमरे में लोकनायक रहा करते थे। यहाँ लिखा हुआ है जूता चप्पल बाहर उतार करके ही अंदर जाने की अनुमति है। हम अंदर चलते हैं, अंदर की भी हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहाँ 2 पलंग लगे हैं और उसके अलावा जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक पलंग जयप्रकाश नारायण का और दूसरा उनकी धर्म पत्नी का पलंग है। पलंग दोनों जो है सो उनका शादी में मिला हुआ है। अच्छा, ये दोनों उनको शादी के टाइम का जयप्रकाश जी का शादी के टाइम में जो भी सामान है उनका शादी का रखा हुआ है। पेड़ा हुआ था शादी वाला, सब यहाँ रखा हुआ है। ये उनके जयप्रकाश जी हैं, ये प्रभावती जी हैं, उनके माता जी हैं और पिता जी हैं। तो सभी सामान को काफी सहेज कर यहाँ पर लोगों ने रखा है। उस समय से अभी तक जितने सामान है, और खास तौर पर देखिए अब इसे स्मृति के रूप में इसका निर्माण करा दिया गया है ताकि, और देखिए ये उनके परिवार के जो अन्य सदस्य, जो उनके छोटे भाई हैं, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनकी तस्वीर लगी है। लेकिन ये इनका एक बड़ा सा घर, और खास तौर पर सादगी यहाँ भी देखी जा सकती है। एक सुंदर सा आंगन, और आंगन में जो तुलसी पौधा लगा है, कहा जाता है कि उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ पर तुलसी पौधा लगाया था। और खास तौर पर देखिए यहाँ भी ये जो घर है, ठीक है, ये घर सिताब दियारा की यदि हम बात करें तो उससे थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन सादगी यहाँ भी दिखाई पड़ती है कि किस सादगी के साथ जयप्रकाश नारायण अपने घर में रहते थे, और इसी जगह से उन्होंने इतनी लंबी दूरी तय की। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 सिताब दियारा। कटाव सिताब दियारा की बड़ी समस्या रही है और इसी कारण जेपी ने अपनी जन्मस्थली के जयप्रकाश नगर में 1951 में बड़े शौक से एक और घर बनवाया था। इस घर और गांव से जेपी को बहुत ज्यादा लगाव था और अपने आखिरी दिनों में वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ अपने गांव आए थे और हेलीकॉप्टर से पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए रो पड़े थे। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर को अपने गांव की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे उन्होंने मरते दम तक निभाया। लोकनायक की जन्मस्थली बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है। सिताब दियारा स्थित उनका ये पुश्तैनी घर बिहार में पड़ता है, लेकिन लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए जेपी ने 1951 में अपना दूसरा घर गांव के ही दूसरे हिस्से में बनवाया था। गांव का ये हिस्सा यूपी के बलिया जिले के जयप्रकाश नगर में पड़ता है। इस घर को बनवाने में जेपी ने हर एक बारीकी का ख्याल रखा था। 1951 में जयप्रकाश जी ने 50 में इस मकान को बनाया उन्होंने। फिर हाँ 1952 में विनोबा जी यहाँ आए भूदान आंदोलन में, तो उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर के इस टोले का नाम जयप्रकाश नगर का, पहले यह बबुरबानी कही जाती थी, बबुरबानी कही जाती थी। फिर विनोबा जी के चले जाने के बाद जो है कि सरकार की तरफ से बहुत बार प्रयास हुआ कि इसका जो है कि वो हो जाए रेवेन्यू विलेज जयप्रकाश नगर हो जाए। सरकार कई बार घोषणा की लेकिन हुआ नहीं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की उपस्थिति में चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर, राजनाथ सिंह उस समय 2001 में, वो भी शताब्दी वर्ष में। जेपी को अपने गांव की मिट्टी और इस घर से काफी लगाव था। मरते दम तक वो अपने गांव से जुड़े रहे। राजनीतिक और सामाजिक व्यस्तताओं से जब भी फुर्सत मिलती वो अपने गांव आते और लोगों के बीच समय बिताते, उनका दुख दर्द सुनते। जेपी को देखने की जो है, जहाँ तक बात है आप कर रहे हैं, मैं तो जेपी के गोद में खेला भी हूँ और इसी आंगन में का मैं जो है कि बच्चा हूँ, और मुझे गर्व है कि उनके मरने के बाद जो है कि उनके धरोहर को सजोने का मुझे मौका मिला है। और गांव के लोग उन्हें बड़े मालिक कहते थे। जो है कि जब भी जयप्रकाश जी आते थे तो गांव के लोग आकर के उनसे जो है कि अपनी व्यथा कहते थे। तो कुछ चीज़ें तो वो जो हल होने लायक रहते कहते थे, बाकी चीज़ें के लोग कहते थे कि जान तर हमारा रहल जब ले जियम न तब ले ना, हमारा मुआला के बाद सब कुछ हुई। हाँ, तो जैसे कोई आता था कहता मालिक बिजलियाँ ना आई, मालिक सड़कियाँ ना बनी, मालिक अस्पतालवा ना बनी। तो कुछ माने चिट्ठी वगैरह लिखते थे तो कहीं सुनवाई हो जाती थी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता था, जो नहीं बनता था तो। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।